नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ब्रेंट क्रूड $120 बैरल तक गया था। आज की डेट में $72 बैरल आ चुका है। ऊपर से जो भी तेजी थी ना, सारी गायब हो गई है। 70, 72, 75 से बाजार को कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। ये भाव इंडिया के लिए एडजस्टेबल है, क्योंकि इतने दाम में कच्चा तेल भारत खरीद कर इससे ज्यादा दाम में विदेश में बेच देता है। तो यहां से तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम कंफर्टेबल है। बैलेंस शीट इंडिया की मजबूत होगी, ये आप मान के चलिए। बात करें कंपनीज के बारे में, तो यहाँ पे हमें फोकस देना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इस पे समझते हैं। सबसे पहले जब भी हम कच्चे तेल की बात करते हैं तो बात करते हैं हम ओएमसीज की। ओएमसीज यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं तीन, आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल। तीनों पेट्रोल और डीजल बेचने का काम करती हैं भारत देश में। अब सवाल ये उठता है कि जब कच्चा तेल $72 बैरल आ चुका है तो ओएमसीज के लिए कितना फायदा है। देखो, फायदा ही फायदा है, क्योंकि जब $72 तेल बिक रहा था, खरीद रही थी यानी कि ये कंपनियां, तो ये पेट्रोल और डीजल जो करंट दाम है उससे $10 सस्ता बेच रही थी। जब कच्चा तेल ऊपर चला गया तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। 4 हाइक आए थे, मैं आपको याद दिला दूं, और टोटल हाइक $10 लीटर के समथिंग हो चुका है। आज की डेट में वापस $72 आ चुका है। तो अगर आप इक्वेशन बैठाएं तो कच्चा तेल का दाम घट गया है, तो फिर भैया पेट्रोल डीजल के दाम भी घटने चाहिए, लेकिन नहीं घटे। इनफैक्ट ऑयल मंत्री की तरफ से बयान आया है कि अभी तेल और गैस के दाम घटाने के बारे में नहीं सोच विचार हो रहा है। तो अभी तो भैया तेल के दाम बढ़े रहेंगे, आप ये मान के चलिए। तो तेल कंपनियों को तो डायरेक्टली फायदा हो रहा है। सिंपल है ना, क्योंकि उनका खरीदने वाला आइटम सस्ता हो गया, बेचने वाला महंगा और ज्यादा हो चुका है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कुछ ब्रोकरेज हाउसेस कह रही हैं कि क्रूड ऑयल जो अभी $72 पे खड़ा है, ये और घटेगा और ये $60 की तरफ बढ़ेगा। अब अगर $60 बैरल आता है तो किससे फायदा होगा? ऑब्वियस है, तेल कंपनियों को होगा, पहली बात, क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ा तो देती है सरकार, लेकिन घटाती नहीं है जल्दी से दाम। अब आपको क्या लगता है, पेट्रोल और डीजल के दाम $10 बढ़ चुके हैं 4 बार में, घटाने की बारी आएगी तो क्या $10 तक घटेंगे? नहीं, घटाने में ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 रुपए घटा देंगे और खत्म खेल। ठीक है, तो घटाएंगे नहीं दाम। फायदा किसका होगा? ओएमसीज का। ओएमसीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। तेल के दाम अगर $60 तक धीरे धीरे जाएंगे तो फायदा पूरे देश को भी तो होगा, पूरे देश का बिल सस्ता हो जाएगा। अब पूरे देश को फायदा होगा तो डेफिनेटली हमारी जेब तक भी पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सबसे पहले तेल गैस के दाम थोड़े बहुत तो घटेंगे ही घटेंगे, पूरे ना घटे तो थोड़े बहुत तो घटेंगे, तो वो बेनिफिट होगा। दूसरी बात, पेंट कंपनियों के लिए मार्जिन बढ़ेंगे, पैसा बनना ज्यादा शुरू हो जाएगा, क्योंकि कच्चा तेल रॉ मटेरियल का काम करता है पेंट के लिए। पेंट कंपनियों ने अपनी बाल्टी के दाम तो बढ़ा दिए होंगे, लेकिन तेल घटने की बात, बाल्टी के दाम घटेंगे नहीं, ये आप नोट कर लो मेरे साथ। सेम चीज टायर्स के लिए होगी। टायर स्टॉक्स क्या करते हैं, टायर कंपनियां क्या करती हैं, कच्चे तेल के दाम जैसे ही ऊपर गए टायर का दाम बढ़ा देती हैं। अभी रिसेंटली सबने अपने अपने दाम बढ़ाए, मैंने आपके साथ डिस्कस भी करा था। अब जब तेल के दाम नीचे आ रहे हैं तो क्या ये लोग घटाएंगे? नहीं, क्योंकि केवल तेल के दाम नीचे आ रहे हैं, इनका ये बोल देना होगा, बाकी चीज रबड़ अभी भी महंगी है ऐसा कह देंगे। लेकिन जब तेल के दाम केवल बढ़े तो इन्होंने टायर का दाम बढ़ा दिया, तो इन कंपनीज का भी मार्जिन प्रॉफिट पे फर्क आएगा, बढ़ेंगे। तो डायरेक्ट आपकी जेब पे हल्की नहीं होगी, आपकी जेब डायरेक्ट आपका खर्चा कम नहीं होगा। लेकिन अगर आप इन स्टॉक्स के माध्यम से इन्वेस्टेड हैं तो आने वाले समय में इनका मुनाफा आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो आपको फोकस करना है टायर्स पे, टायर कंपनीज पे, आपको फोकस करना है पेंट कंपनीज पे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, क्योंकि इनका मुनाफा बढ़ने वाला है। अब अगर आपको इसमें से किसी क्षेत्र पे डाउट है तो आप उसे छोड़ दो, लेकिन अगर क्षेत्र पे डाउट नहीं है ना तो फिर पकड़ के रखो। बात करूं अगर डायरेक्ट प्लेयर इंडिगो जैसे कि भैया एटीएफ के दाम भी घटेंगे, इंडिगो के लिए फायदा होगा, तो देखो इंडिगो ना चल चुका है, इंडिगो ज्यादा चलेगा अपनी अर्निंग्स पे ही। नो डाउट इंडिगो की कैपेसिटी फुल रहती है, ऑलमोस्ट अपनी पैसेंजर कैपेसिटी तो वो बढ़िया रखता है, और एटीएफ के दाम सस्ते होंगे तो उसका मुनाफा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन रिएक्शन भी आ चुका है, कोई करेक्शन हो तो वो स्टॉक अच्छा है, विदाउट करेक्शन
इतना खास नहीं लगता, क्योंकि बढ़ चुका है भाई। 4000 से आ गया ना आपका 5,500 के करीब, तो वेट कर लेने में ज़्यादा भलाई है। तो कच्चे तेल की कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है इस समय, मेरा मानना ये है। इसमें हमें एक चीज़ और याद रखनी है, कच्चा तेल घटता जा रहा है और हम एथेनॉल पे फोकस कर रहे हैं। क्या है बात के लिए, एथेनॉल महंगा हो जाएगा थोड़े समय में कच्चे तेल से। मानना है कि कच्चा तेल खत्म हो रहा है, लेकिन अभी नहीं हो रहा भाई। तब तक तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पे पूरा शिफ्ट हो जाओगे। तो एथेनॉल से अपनी गाड़ी का इंजन खराब करके या बेफिजूल में एथेनॉल पे पैसा फूक के, मुझे लगता है ये सही डिसीजन नहीं है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को मोल्ड करना चाहिए, या फिर जो भी होगा हमारे हित में ही होगा। देखते हैं क्या होता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।